हेलो गाइस, वेलकम टू टेक गीक अरीबा। सो गाइस, सबसे पहले तो हम टेबल टैग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो टेबल टैग क्या होता है? टेबल टैग HTML में यूज़ होता है ताकि हम टेबल्स क्रिएट कर सकें। इसमें मेन 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, TR टैग, TD टैग और TH टैग। TR टैग टेबल रो टैग होता है जो टेबल के रोज क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे इस टेबल में 1, 2, 3, 4 और 5 रोज हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे 5 TR टैग्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है TD टैग। TD टैग कॉलम्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3 कॉलम्स हैं, तो हम पहले TR टैग के अंदर पहला कॉलम, दूसरा TD टैग और तीसरा TD टैग, इसी तरह से 3 कॉलम्स क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरा रो क्रिएट करेंगे। पहले एक TR टैग लेंगे रो क्रिएट करने के लिए, उसके बाद हम उसके अंदर पहला TD टैग यूज़ करेंगे पहला कॉलम क्रिएट करने के लिए, नेक्स्ट TD टैग दूसरा कॉलम क्रिएट करने के लिए और थर्ड TD टैग तीसरा कॉलम क्रिएट करने के लिए। गाइस, TH टैग भी कॉलम क्रिएट करने के लिए ही होता है, बस फ़र्क ये होता है TH टैग जो होता है वो टेबल हेडिंग टैग होता है। यानी कि अगर आपको टेबल कंटेंट जो है वो अगर आपको डार्क चाहिए यानी बोल्ड में चाहिए तो आप TH टैग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल कंटेंट चाहिए तो आप TD टैग ही यूज़ करें। ये 3 टैग्स के अलावा हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं इसके। तो सबसे पहले है बॉर्डर एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट टेबल टैग के अंदर यूज़ होता है। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ होता है टेबल टैग में जब हमें टेबल को बॉर्डर देना होता है। इसमें हम बॉर्डर इक्वल टू 1 या 2 इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस टेबल में मैंने अगर बॉर्डर इक्वल टू 1 लिया है, तो अगर हमें इसमें थिकनेस और बढ़ानी है बॉर्डर की तो हम बॉर्डर इक्वल टू 2 लेंगे। नेक्स्ट है विथ। ये टेबल की जो विथ है उसको स्पेसिफाई करता है। हम विथ इक्वल टू 550px, 100px या 100% इस तरह से हम विथ को डिफाइन कर सकते हैं ताकि हमारी टेबल उसी हिसाब से लगे। नेक्स्ट BG कलर। BG कलर सिर्फ हम टेबल टैग के अंदर ही नहीं, TR टैग और TD टैग और TH टैग्स में भी अलग अलग करके यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम में बैकग्राउंड कलर चाहिए तो हम उस कॉलम के TD या TH टैग के अंदर BG कलर इक्वल टू जो भी कलर हमें चाहिए हम वो स्पेसिफाई कर देंगे, तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें किसी पूरे रो में अगर कोई बैकग्राउंड कलर चाहिए तो हम TR टैग में बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें अपनी पूरी टेबल पे येलो बैकग्राउंड कलर देना है तो उसके लिए हम टेबल टैग के ओपनिंग टैग में यूज़ करेंगे BG कलर इक्वल टू येलो। हम अभी जो एग्जाम्पल के तौर पे टाइम टेबल क्रिएट करेंगे उसमें हम बैकग्राउंड कलर देंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइन। हमें अगर हमारी टेबल को लेफ़्ट अलाइन करना है या अगर हमें उसको पेज के सेंटर में अलाइन करना है या उसको लास्ट में अलाइन करना है, इसी तरह से हम उसको TR TD टैग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेबल टैग के बारे में डिटेल्स थी। अब हम इन्हीं टैग्स को यूज़ करके एक टाइम टेबल क्रिएट करके देखते हैं। गाइस, हमने यहाँ पे डेमो के लिए इमेज पहले से ही रखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने पहला रो लिया है वो सारे कॉलम्स में स्ट्रेच हो रहा है और जो पहला कॉलम है हमारा वो सारे रोज में स्ट्रेच हो रहा है और ये बाकी की टेबल के हमारे कंटेंट्स हैं। गाइस, यहाँ पे आर्ट वाला कॉलम 2 रोज में एक्सपैंड है और प्रोजेक्ट वाला कॉलम भी यहाँ पे 2 रोज में एक्सपैंड है। अब हम बिल्कुल यही सेम इमेज की तरह हम टाइम टेबल क्रिएट करेंगे सिर्फ HTML यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम HTML टैग यूज़ कर लेंगे, उसके अंदर हमारे बाकी सारे टैग्स यूज़ होते हैं। अब हम हेड टैग यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम टाइटल लिखेंगे। हमारे वेब पेज का टाइटल के लिए हम टाइटल टैग यूज़ करेंगे, टाइटल क्लोज। इसके अंदर हम टाइटल लिख लेते हैं टाइम टेबल। ओके, सो अब हम बॉडी टैग ओपन करेंगे। ओके, सो अब हम टेबल टैग यूज़ करेंगे। टेबल टैग में ही हम HTML की टेबल बनाते हैं। तो अब हम सबसे पहले रो क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रोज हैं, तो उसके लिए हम 7 बार TR टैग को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तब हम हमारे फर्स्ट रो का कंटेंट लिख लेते हैं। हमारे फर्स्ट रो का कंटेंट डार्क है यानी बोल्ड है, तो उसके लिए हम TH टैग यूज़ करेंगे, टाइम टेबल। अब हम यहाँ पे सेकेंड रो क्रिएट कर लेते हैं। हमारे सेकेंड रो का कंटेंट भी बोल्ड है, तो हम इसके लिए भी सारे TH टैग्स यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे 6 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो हम 6 बार TH टैग्स यूज़ कर लेते हैं, 3, 4, 5, 6। अब इसके अंदर हम हमारा कंटेंट लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ओके, सो हमारा सेकेंड रो भी क्रिएट हो गया है।
यहाँ पे हम पहले तो बॉर्डर टैग यूज़ कर लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा सही से समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 6 कॉलम्स और 2 रोज क्रिएट कर लिए हैं। हम पहले रो को 6 कॉलम्स के बराबर स्ट्रेच कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, कॉल स्पैन इक्वल टू 6। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो एक्सपैंड हो चुका है। अब हम हमारे पीरियड्स वाले कॉलम को एक्सपैंड कर देंगे लेंथ वाइज। उसके लिए हम यहाँ पे रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज करेंगे ताकि हम रो वाइज उसको एक्सपैंड कर सकें। यहाँ पे हम उसको 6 रोज के बराबर एक्सपैंड कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे अभी सही से क्लियरली दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने इसमें बाकी की कंटेंट्स नहीं ऐड करे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे नॉर्मल TD टैग्स यूज करने हैं क्योंकि ये बोल्ड नहीं है। तो हम TD टैग यूज़ कर लेते हैं और इसको 5 बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। तो मैथ्स, हिंदी, मैथ्स, हिंदी, लास्ट में आर्ट्स। गाइस अब हम 4th रो क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए हम दोबारा से 5 बार TD टैग्स यूज़ करेंगे और इसका भी कंटेंट हम लिख लेते हैं, साइंस, इंग्लिश, साइंस, इंग्लिश और लास्ट आर्ट। गाइस इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा लास्ट वाला जो कॉलम है वो आर्ट, वो 2 अलग अलग कॉलम्स की तरह दिख रहा है। इसको सिंगल कॉलम करने के लिए हम दोबारा से यहाँ पे रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और लास्ट में जो आर्ट वाला रो है उसको हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक सिंगल आर्ट कॉलम बन गया है। नेक्स्ट हम 5th रो के लिए यहाँ पे सिंपल एक रो यूज़ करेंगे। उसके लिए हम वापस कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे लंच में। तो कॉल स्पैन इक्वल टू, हमारे पास 5 कॉलम्स हैं तो हम 5 कॉलम के हिसाब से उसको कॉल स्पैन इक्वल टू 5 सेट कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसी तरह से 6th रो क्रिएट कर लेंगे और इसके सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, इंग्लिश, मैथ्स। अब हम इसी तरह से 7th रो क्रिएट कर लेंगे, कंप्यूटर। यहाँ पे हम लास्ट रो में 2nd कॉलम की एंट्री नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसके 2nd लास्ट रो में इसी जगह पे उसकी एंट्री लिख दी है। बस हम वहाँ पे उसका रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अब बाकी के कंटेंट्स फिल कर लेते हैं। डांस। गाइस यहाँ पे हमारी टेबल रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम HTML यूज़ करके इसको थोड़ा स्टाइल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, उससे हमारे सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगा 0। तो देखिए आप यहाँ पे हमारे सेल्स के बीच का स्पेस ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें अलाइन इक्वल टू सेंटर कर देते हैं ताकि हमारी टेबल सेंटर में आ जाए। अब हम यहाँ पे इसमें बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं जैसे हमने आपको इमेज में डिस्प्ले कराते हुए दिखाई थी। गाइस इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इमेज को उसी फोल्डर में रखें जिसमें आपने अपने HTML डॉक्यूमेंट पर रखा हुआ है। अब हम इसमें बैकग्राउंड कलर इक्वल टू वाइट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया है। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रो टाइम टेबल लिखा है उसमें थोड़ा फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे विवेल्डी फॉन्ट यूज़ करा है। तो उसके लिए हम फॉन्ट टैग यूज़ करेंगे, जो HTML का टैग है उसको हम टाइम टेबल पे यूज़ करेंगे। फॉन्ट में हम फेस इक्वल टू विवेल्डी कर देते हैं। फेस का मतलब फॉन्ट स्टाइल होता है। गाइस अब हम BR टैग यूज़ कर लेंगे, उससे हम लाइन चेंज करके अपनी टेबल को पेज के मिडिल में शिफ्ट कर सकते हैं। सो गाइस इस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ HTML का यूज़ करके टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये समझना आसान रहा होगा। गाइस आपने इसमें टिल टैग यूज़ करना सीखा है, रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज़ करना सीखा है और साथ ही साथ टेबल को स्टाइल करना भी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।